हेलो दोस्तों, टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आया हूँ हॉस्पिटल के अंदर, कुछ फैमिली इमरजेंसी है तो मैंने टी शर्ट भी कपड़े भी चेंज नहीं किया, फटाफट से यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है और जैसे ये मेरी फैमिली है, आप भी मेरी फैमिली है, तो वीडियो की जो कमिटमेंट है वो तो पूरी करना ही है। तो दोस्तों अगर वीडियो में गड़बड़ी हो जाती है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जल्दी में मैं बनाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर LG से। और दोस्तों LG का जो W10 है, फिलहाल के लिए यहाँ पर ये नाम अभी कंफर्म्ड हुआ है। और 91 मोबाइल्स और आप देखेंगे यहाँ पर ऑफिशियल बॉक्स, पूरा फोन यहाँ पर जो वो लीक हो गया है। और बॉक्स पे अगर आप देखेंगे तो LG W10 यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब एक ही फोन यहाँ पर जो वो लॉन्च होने वाला है, पहले यहाँ पर बाद में हो सकता है W20, 30, 40 आपको मिल सकता है। अब जो LG का जो W10 आएगा, इसकी जो प्राइस होने वाली है वो 15,000 रुपए की नीचे होगी, ऐसा यहाँ पर लीक निकल कर आ चुका है। वैसे मुझे भी यही लग रहा था कि 10 से 15,000 के आपको बीच में देखने को मिल सकता है। अब ये कभी लॉन्च होगा ये तो नहीं पता, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी यही कि जून की एंड में आपको देखने को मिल सकता है। अब ज्यादा जानकारी दोस्तों आएगी इसके ऊपर में आएगी, जैसे आप लोग को जरूर इसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है। और सैमसंग जैसे कि हमें पता है कि साउथ कोरिया ऑफिशियली ये पहली ऐसी कंट्री है जिसमें आपको 5G यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वहां पर सैमसंग गैलेक्सी S10 का 5G वेरिएंट भी खूब जो वो चल रहा है और 5G नेटवर्क पर खूब मजे भी उठा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों सैमसंग ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने 6G की भी यहाँ पर तैयारियां जो वो शुरू कर दी है। जी हाँ, 5G का तो काम उनका हुआ ही है, लेकिन अब 6G में जो वो सैमसंग ने यहाँ पर एंटर कर लिया है। और ये भी ऐसा बताया जा रहा है कि सबसे पहले साउथ कोरिया में वो लोग लाने की प्लानिंग करें। ऑब्वियसली उनकी खुद की होम कंट्री है, तो यहाँ पर अभी तक ऑफिशियली हमारे हाथ में 5G नहीं आया, बहुत कम कंट्रीज में आया है। और सैमसंग 6G की यहाँ पर जो वो तैयारियां कर रहा है। वैसे आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है। और Xiaomi की यहाँ पर जो सप्लायर है Hollytech, ये जो कंपनी है अभी इंडिया में यहाँ पर वो लोग अपनी एक नई फैक्ट्री डालने वाले, जहां पर आने वाले 3 सालों में वो लोग $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें 6,000 जॉब्स भी निकलेंगे, जो अच्छी बात है हम सभी लोगों के लिए। ग्रेटर नोएडा में ये फैक्ट्री, जहां पर कॉम्पैक्ट कैमरा मॉड्यूल, TFT, फिंगरप्रिंट मॉड्यूल, ये सारी चीजें वो लोग वहां पर प्रोड्यूस करेंगे। लगभग से 3 साल में ऐसा बताया जा रहा है कि 300 मिलियन से ज्यादा कंपोनेंट्स वो लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों Hollytech की जो Xiaomi की सप्लायर है, इसके अलावा क्या कुछ खास करती है। इससे यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी Xiaomi की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं, जो Hollytech ने यहाँ पर किया है। वैसे आपको क्या ख्याल इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और लगे तो दोस्तों Xiaomi का जो Poco लॉन्चर वर्जन 2 है, ये यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। Poco F1 आया था तो वहां पर आपको MIUI तो नहीं मिला था, बल्कि Poco लॉन्चर वर्जन 1 मिला था। लेकिन अभी Poco लॉन्चर 2 यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर थोड़े बहुत उन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी है, डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस करी है, थोड़ा सा UI को फास्ट किया है और AI से रिगार्डिंग काफी सारी चीजें उन्होंने ऐड करी। तो अगर आप शायद उनकी ऑफिशियल कम्युनिटी पर जाएंगे तो आप अपने फोन में Poco वर्जन 2 और प्ले स्टोर में भी आ जाएगा ये, तो आप उसको जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है। और मुझे एक्चुअली में यकीन नहीं हो रहा है कि बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स हैं उनको यहाँ पर क्या हो गया। हालांकि जितने भी जो ब्लॉगर्स हैं, मैं इनमें से जब भी न्यूज़ लेता हूँ ना तो ये बहुत ही ऑथेंटिक होता है, वो लोग बहुत वेरीफाई करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बहुत जगहों पर कुछ ब्लॉगर्स ऐसे बता रहे हैं कि Realme 4 का बॉक्स यहाँ पर जो वो लीक हो गया। और ये जिसने बंदे ने लीक किया है, जिसने ऑफिशियली ये बनाया है, वो एक्चुअली एक यूट्यूब चैनल है। अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, काफी छोटा बच्चा है, मैं उसको पब्लिसिटी नहीं देना चाहता हूँ। बहुत ही फेक वीडियोज बनाता है और उसी ने ये कांड किया था। फिर बड़े बड़े ब्लॉगर्स ने उसको उठा लिया और बोल दिया कि Realme 4 का बॉक्स आप देख सकते हैं इस तरीके का है। हालांकि कुछ ब्लॉगर्स ने अपने आर्टिकल्स को निकाल दिया क्योंकि उनको बाद में पता चला कि ये फेक है। तो ऐसे काफी सारे लोग कर रहे हरकतें जहां पर वो लोग ऐसे बॉक्स बता रहे Realme 4 लिखा है। मैं आपको फोटो भी नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैं फोटो भी बता दिया तो वो बच्चा देख लेगा और फिर वो स्ट्राइक मार दिया तो उसको मौका मिल जाएगा। तो मैं ऐसे कांड नहीं करता हूँ, बस यही बताना चला कि जो Realme बॉक्स का 4 का जो बॉक्स निकला है वो फेक है। और शायद अभी सारे ब्लॉगर्स भी इसके आर्टिकल को डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों Huawei की तरफ से वैसे काफी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि Huawei पे जो बैन चल रहा है, तो गूगल ने भी यूएस गवर्नमेंट को बोला था कि भाई आप ये बैन को ना हटा देना, क्योंकि आगे चल के ना बहुत बड़ा इशू यहाँ पर हो सकता है, सिक्योरिटी से भी रिगार्डिंग और बिजनेस से भी रिगार्डिंग। लेकिन अब यहाँ पर इंटेल और क्वालकॉम ने भी कुछ ऐसे ही किया है और उन्होंने भी यहाँ पर प्रेशर डाला है यूएस गवर्नमेंट को, कि बोला है कि भाई आप यहाँ पर इस बैन को हटा दो, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स Huawei हमसे लेता है, बिजनेस काफी इफेक्ट होगा। और सिक्योरिटी अगर Huawei उसके अलावा खुद की भी बना देगा ना, तो फिर अगर वो चीज यहाँ पर जाती है दूसरी कंट्रीज में तो वो सिक्योरिटी इशू भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें यहाँ पर इंटेल ने और क्वालकॉम ने भी फाइनली बोल दिया। आप इसका मतलब गूगल, इंटेल, क्वालकॉम ये तीनों यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट को बोल रहे कि जो बैन हुआ है ना उसको आप हटा देना। वैसे आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है बैन हटेगा नहीं हटेगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ऐसा यहाँ पर सेलिब्रेट करके एक जो कंपनी है इन्होंने एक दावा किया और ये बोला है, वो एक इजरायली फॉरेंसिक कंपनी है। उन्होंने ये बोला है कि जितने भी आईफोन्स पूरी दुनिया में चल रहे हैं हम उनको बहुत ही आसानी से यहाँ पर हैक कर सकते हैं। एक सिंपल टूल यहाँ पर उन्होंने क्रिएट किया है
जिसमें लगा के उसके सारे डेटा को वो लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और जो चाहे वो कर सकते हैं। वैसे इसके लिए फिजिकली वो फोन होना बहुत ही जरूरी है। वैसे एप्पल ऐसा बोलता है कि उनके लगभग से पूरे वर्ल्ड में 1.4 बिलियन आईफोन्स है। इसका मतलब ये है कि 1.4 बिलियन आईफोन्स अभी खतरे में है फिजिकली। यहाँ पर मैं बात करूं, अगर हाथ में आ गया तो ये लोग के पास, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये टूल उन्होंने सेल किया, किसी ने इसको परचेज किया, तो फिर तो भाई वो लोग कहीं पे भी जाएगा और किसी के भी फोन लगा के वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब ये जो कंपनी दावा कर रही है ना, इसने पहले FBI के साथ में मिलकर 2016 में ना एक आईफोन को क्रैक भी किया था। इसका मतलब भाई ये लोग सही भी बोल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है ये लोग जो बोल रहे हैं कितना सच है कितना झूठ है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वीवो की तरफ से खबर आ रही है, वीवो Z1 Pro मेरे पास शायद से आज या कल तक आ जाएगा, क्योंकि कुछ डिलीवरी में इशू हो गया था, वरना मेरे पास तो 2 दिन पहले आ जाता था। एनीवेज यहाँ पर दोस्तों वीवो Z1 Pro हमें पता है इसमें स्नैपड्रैगन 712 होगा, 5000 mAh की बैटरी होगी, फास्ट चार्जर भी बॉक्स में होगा, 18 वाट का ट्रिपल कैमरा होगा, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी पंच होल डिस्प्ले के साथ में मिलेगा, रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा वगैरह वगैरह। काफी अच्छा ये फोन होने वाला है और ये जो उसकी जो प्राइस होगी वो 15 से 20 हजार के आपको बीच में देखने को मिल सकती है। वैसे यहाँ पर दोस्तों मैं अनबॉक्सिंग या जो भी होगा मैं कल या परसों तक देने की प्लानिंग करूंगा अगर मेरे पास फोन आता है। आपका क्या ख्याल है, आप एक्साइटेड है वीवो Z1 Pro की? आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की टेक न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और टेक न्यूज़ में अगर कोई गलतियां हो जाती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।